एक काम बस किया करो, अपने पति के माता पिता की अर्थात अपने सास ससुर की सेवा प्रेम से कर दिया करो और कहा करो इनकी सेवा से हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, देवी देवताओं को मूर्ति के रूप में देखा है, पर वास्तव में सास ससुर और बूढ़े माता पिता ये साक्षात देवी देवता के रूप है। इनकी सेवा करने से मुक्ति मिलती है। दो बातें जिस मनुष्य में होती हैं, विदुर जी कहते हैं हे धृतराष्ट्र, दो बातें जिस इंसान में होती हैं वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करता है, स्वर्ग से ऊंचे। ज्यादातर लोगों की मृत्यु होती है तो नेम प्लेट में लिख देते हैं कि स्वर्गीय। अब मुझे आश्चर्य भी होता है, ये सब स्वर्गीय होते चले जा रहे हैं और नरकी कोई हो नहीं रहा, तो नरक तो खाली पड़ा है और स्वर्ग में इतनी भीड़ हो चुकी है। और ये सब वही आत्माएं हैं जिन आत्माओं ने घर को नरक बनाया, ऑफिस को नरक बनाया, दुकान को नरक बनाया, और ये सब स्वर्गीय हो गए। तो स्वर्ग में पहुंच करके ये सबने मिलकर नरक जरूर बना दिया होगा, स्वर्ग को नरक में बदल डाला। भगवान ने कहीं आपके लिए स्वर्ग नहीं बनाया। भगवान कोई आपका नौकर है, मजदूर है, लेबर है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाएगा? तुमने समझा क्या अपने को है? भगवान को समझते क्या हो? लोग समझते भगवान हमारे लिए स्वर्ग बनाकर बैठा इंतजार कर रहा है, जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो भगवान पंखा डुलाएगा कि सो जा चंदू लाल। भगवान स्वर्ग नहीं बनाता। और ये भी याद रखना कि भगवान नरक भी नहीं बनाता है। ना ना ना, तुम्हारे लिए नरक क्यों खोदेगा भगवान? इतनी मेहनत क्यों करेगा? इतने बुलडोजर मंगा कर नरक खोद कर बैठे, तुम्हारा इंतजार करे, तुमको नरक में ढकेले, इतना बड़ा पाप भगवान क्यों करेगा? हर मनुष्य अपना स्वर्ग अपना नरक स्वयं निर्मित करता है। तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, तुम्हारे प्रेम से, गम खाने से, सहनशीलता से, सद्गुण सदाचार से, भक्ति से, सत्संग से, ज्ञान से, मेहनत से, परिश्रम से, संतोष से स्वर्ग बन जाता है। और जब आपके अंदर लोभ आता है, लालच आता है, बहुत क्रोध आता है, संयम नियम नहीं रह जाता है, इंद्रियों की गुलाम हो जाते हो, बेविचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में फंस जाते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, ताश खेलते हो, तब तुम्हारी जिंदगी अपने आप नरक बन जाती है, नरक बन जाती है। राजस्थान में एक महिला कह रही थी कि हमारी जिंदगी तो पूरी नरक हो गई। तो हमने कहा कैसे हुई? बोले पति के कारण हो गई। तो पति क्या करता है? बोले पति जुआ खेलता है, ताश खेलता है, दारू पीता है, आलसी भी बहुत है, भैंसा जैसे लेटा रहता है। हमने कहा समझाया नहीं उसको? बोले समझाना, पूरा रावण है, हम समझाएं तो हम ही को पीटेगा। तो हमने कहा रावण के साथ मंदोदरी कंट्रोल करती थी, तुम भी करो कंट्रोल। कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर आपकी पत्नी आपको अच्छी बात के लिए कंट्रोल करती है तो अपनी पत्नी को धन्यवाद दीजिए और उसकी बात को मान लीजिए, क्योंकि जो लोग अच्छी राह बताने वालों को धन्यवाद देते हैं उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को ज्ञान सिखाया था, याद है कि नहीं? तुलसीदास रात में यमुना नदी को पार करके मुर्दे का सहारा पकड़कर तैरते हुए चले गए और ससुराल में पहुंचे रात को। रत्नावली ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती? अरे दामाद हो, तुम्हें तो मेन गेट से आना चाहिए, दिन में आना चाहिए, तुम्हारा स्वागत होना चाहिए। इतनी बेशर्मी, इतना मोह, इतनी माया, इतना आकर्षण,
ये हड्डी मांस का पुतला मेरा शरीर, इसमें है क्या? हाड़ मांस में तुम मोहित हो गए। इतना प्रेम अगर भगवान में होता तो हे मेरे पति देव, तुम कितने महान बन जाते। ये शब्द रत्नावली के शब्द तुलसीदास को संत बना देते हैं और तुलसीदास एक महाकवि बन जाते हैं और तुलसीदास रामायण लिख देते हैं। लेकिन ये ज्ञान सभी पत्नियां नहीं देती, कोई रत्नावली होगी वही देगी। पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो देती है कि शराब मत पियो, इतना सिखाती है। और मैं निवेदन करूंगा, जब सत्संग सुनने जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, स्नान करने जाओ, कोई यज्ञ में जाओ, प्रवचन सुनने जाओ, तो वहां दान करना चाहिए सबको। और दान में सर्वश्रेष्ठ दान आपके दुर्गुणों का दान है, आपकी आदतों का दान है। अपनी कोई बुरी आदत गुरु जी के चरणों में दान कर दो और गुरु जी का ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सुखी बना लो। यदि आपको गुस्सा बहुत आती है तो गुस्सा करने की आदत को दान करो। बहुत गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर हाई बहुत होता है, फिर आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और क्रोध करने से पूरा सिस्टम बिगड़ता है। थोड़ा कंट्रोल में रहो, मुस्कुरा दिया करो। कोई दुष्ट मिल जाए तो उससे बच के निकल जाया करो। उस दुष्ट को कोई बड़ा दुष्ट मिल जाएगा, उसको सुधारेगा, तुम थोड़ा बचो। और ये भी याद रखना, कभी कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोध करे, अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ा ले। और जितना सुंदर स्वभाव आपका होगा, इस दुनिया में आपका उतना ही सुंदर प्रभाव होगा। गम खाने की शक्ति पैदा करो, प्रसन्न रहा करो। पति पत्नी दोनों कम से कम 5 मिनट का समय निकाल कर प्रेम से चर्चा भी किया करो। कभी कभी अपनी वाइफ को खुश करने के लिए अपने ससुराल का गुणगान किया करो और कहा करो कि तू जैसी है वैसी है, लेकिन तेरी माँ तेरे पिता बहुत महान है, ऐसे कह दो। कोई भी नारी अपने माँ बाप की बुराई सुनना पसंद नहीं करती है। ये बेटी में एक बहुत बड़ा गुण होता है। और जो स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति खुश रहे, एक काम बस किया करो, अपने पति के माता पिता की अर्थात अपने सास ससुर की सेवा प्रेम से कर दिया करो और कहा करो इनकी सेवा से हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, देवी देवताओं को मूर्ति के रूप में देखा है, पर वास्तव में सास ससुर और बूढ़े माता पिता ये साक्षात देवी देवता के रूप है। इनकी सेवा करने से मुक्ति मिलती है।